टॉपिक्स में लिस्ट आउट करूंगा जो मोस्ट आस्क्ड है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स हैं, ठीक है, पास्ट 4 इयर्स बोर्ड एग्जाम में पोस्ट कोविड, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें से अगर कोई टॉपिक में डाउट है तो मैं उस टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा या करूंगी, ठीक है। सबसे पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में अगर मुझे कोई कहे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है, इसमें मैं क्या पढ़ूं जो पेपर में आएगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंट्रोल वर्सेस कोऑर्डिनेशन, दोनों में अंतर क्या है। प्लांट्स में एंड एनिमल्स में कैसे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है, फिर उसमें आता है प्लांट्स रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ठीक है। रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई में आ जाएगा आपके ट्रॉफिक और नेस्टिक मूवमेंट्स, इसके ऊपर आपका डिफरेंस आता है, 3 पॉइंटर डिफरेंस आएगा। फिर ट्रॉफिक में आपका फोटो, जियो, हाइड्रो, थिग्मोनेस्टिक होता है। थिग्मोट्रॉपिक बहुत रेयरली हमने देखा है पेपर में आते हुए, कीमो आता है, ठीक है। आपको उसके एग्जाम्पल पता होने चाहिए एंड ये बात बिल्कुल पता होना चाहिए कि फोटो पॉजिटिव होता है शूट के लिए, नेगेटिव होता है रूट के लिए। जियो में पॉजिटिव होता है रूट के लिए, नेगेटिव होता है शूट के लिए, ठीक है। हाइड्रो में अभी तक तो इतना ही डाटा पता है कि पॉजिटिव होता है रूट के लिए, ठीक है। ये क्रूशियल इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में होना चाहिए। कीमो आपको कहां मिलेगा, एक ही जगह पे मिलता है, आपका पॉलन ग्रेन्स जब जा रहे हो ओव्यूल की ओर, तो हाइलम करके एक जगह है जहां माइक्रोफाइलर एंड होता है, वहां पर कीमोटैक्टिक सब्सटेंस होते हैं, जिससे वो पॉजिटिव बन गया। नहीं, कीमोटैक्टिक सब्सटेंस होते हैं जो डायरेक्ट करते हैं, दिशा दिखाते हैं पॉलन ट्यूब को स्टिग्मा से ओवरी की ओर जाने के लिए, ठीक है। नहीं तो कहीं पर भी ग्रो हो जाता हो, उसको कैसे पता कि नीचे ऐसे जाते हैं, घूम के जाते हैं और माइक्रोफाइल में जाके एंटर करते हैं, उसको कैसे पता चल रहा है। तो एक स्पेशल केमिकल होता है जो हाइलम से, मतलब लोअर पार्ट ऑफ दी एम्ब्रायो सैक से रिलीज होता है ऑल द वे टू स्टिग्मा तक जाता है। होता है ना, जैसे चूहे को पकड़ने के लिए बिस्किट डालते हैं तो बिस्किट खाते खाते जाता है वो एक पर्टिकुलर टारगेट साइट पे, वैसे ही हो, ठीक है, ठीक है। एंड ये पता होना चाहिए ट्रॉफिक मूवमेंट्स ग्रोथ मूवमेंट क्यों होते हैं, ठीक है। नेस्टिक मूवमेंट्स नॉन डायरेक्शनल होते हैं, इंस्टेंट होते हैं, टेम्पररी होते हैं, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ट्रॉफिक मूवमेंट्स ग्रोथ मूवमेंट होते हैं, स्लो होते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन होते हैं, परमानेंट होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, ये पता होना चाहिए। 4-5 पॉइंट आपके पास होना चाहिए। क्या बोला मैंने फिर से ट्रॉफिक और नेस्टिक के बारे में? ट्रॉफिक मूवमेंट एक ग्रोथ मूवमेंट है, नेस्टिक मूवमेंट ग्रोथ मूवमेंट नहीं है। ट्रॉफिक मूवमेंट जो है वो परमानेंट है, ये टेम्पररी है, जिसके कारण ये स्लो है और ये फास्ट है, ये डायरेक्शनल है, ये नॉन डायरेक्शनल है। फिर 5 में आप कोई एग्जांपल डाल दो, नास्टिक में कोई एग्जांपल डाल दो। नास्टिक में एज पर एनसीईआरटी हमने सिर्फ 2 ही एग्जांपल देखे हैं, एक होता है थिग्मोनेस्टिक, फोटोनेस्टिक, और दूसरा होता है फोटोनेस्टिक। एग्जांपल्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लांट के रिगार्डिंग। अब आते हैं फाइटो हॉर्मोन्स। फाइटो हॉर्मोन्स में कौन कौन से हार्मोन आपको पता होने चाहिए? ऑक्सिन, उसका बिहेवियर, गिबरेलिन, उसका बिहेवियर, साइटोकाइनेस, मिस्टेक, GIBRELLINS, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ABA, एब्सिसिक एसिड, इथेनॉइक एसिड, इथाइलिन होता है। इथाइलिन जो होता है वो फ्रूट रिलीज करता है राइपन होने के बाद, ताकि वो आसपास के जो फ्रूट्स है उसको भी जल्दी जल्दी राइप कर ले। आर्टिफिशियली भी इथाइलिन जनरेट किया जा सकता है क्योंकि ये प्लांट प्रोड्यूस नहीं करता, ये फ्रूट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये हो गया ऑक्सिन, ठीक है। इसके बाद टोटली हम चलते हैं अगला टॉपिक जिसको कहते हैं एनिमल का रेस्पॉन्स टू स्टिमुली, ठीक है। इसमें क्या पूछते हैं? सबसे पहले एनिमल का रेस्पॉन्स टू स्टिमुली में हमें पूछा जाता है कि रिफ्लेक्स क्या होता है, ठीक है। रिफ्लेक्स क्या होता है? एक सडन रेस्पॉन्स जो इनवॉलेंटरी होता है, प्रोवाइडेड बाय द बॉडी टू अ सडन चेंज इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो रिफ्लेक्सेस कब होते हैं? ऑटोमेटिक होते हैं, ठीक है, इनवॉलेंटरी होते हैं और इंस्टेंटली होते हैं, और ये जो है एक सडन चेंज को काउंटर करने के लिए होता है। एंड द पाथवे
of creation of a reflex is called reflex arc. तो reflex and reflex arc के बारे में बात करेंगे. फिर इसमें आपको पूरा का पूरा आपको वो जो फ्लो चार्ट पता होना चाहिए. हाँ, रिफ्लेक्स एक्शन का. ठीक है. उसके बाद इस पे क्वेश्चन क्या आता है, इस पे नर्व के डायग्राम एंड उसके कंपोनेंट्स पे क्वेश्चन आता है. एक क्लासिक क्वेश्चन जो नर्व पे पूछते हैं कि व्हाई नर्व्स कंडक्ट इंपल्सेस यूनिडायरेक्शनली. यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ही क्यों होता है, बाई डायरेक्शनल क्यों नहीं होता, जल्दी हो जाता. तो इसमें या और करके सेम क्वेश्चन का दूसरा मीनिंग आ सकता है कि एक्सप्लेन साइनैप्स. ठीक है. साइनैप्स के बारे में बात करो, साइनैप्स क्या होता है बताओ. ठीक है. तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. यस, हमारा कौन सा क्लास है? तो ये पूछा जाएगा कि भाई इसमें ही आगे वाला रिस्पॉन्स क्या है. सबसे पहले पूछेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में. नर्वस सिस्टम में आपको सीएनएस के बारे में पूछेंगे, पीएनएस के बारे में पूछेंगे, सीएनएस के दो कंपोनेंट्स के बारे में पूछेंगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पूछेंगे. ठीक है. उसके बाद पीएनएस में क्या आएगा, मोटर न्यूरॉन, रीजन न्यूरॉन, सेंसरी. पीएनएस में आएगा किस प्रकार के नर्व्स होते हैं. ठीक है. क्रेनियल, स्पाइनल, विसरल होता है. क्रेनियल नर्व्स ब्रेन में पाए जाएंगे, स्पाइनल नर्व्स स्पाइन में पाए जाएंगे और विसरल पूरे पीएनएस में पाया जाएगा. तो ये हो गया. यहां पर क्या मिलेगा, क्रेनियल नर्व्स मिलेगा, स्पाइनल मिलेगा और यहां पर पूरा सेट क्या मिलेगा, विसरल नर्व्स मिलेंगे. ठीक है. और पीएनएस का ज्यादातर मेन पार्ट होता है कि भाई वो ऑर्गन्स में पाया जाता है, सारा का सारा नर्वस सिस्टम. ठीक है. ये सिर्फ रिसीव और रिस्पॉन्ड यही काम कर सकता है, बट जो डिसीजन मेकिंग काम होता है, प्रोसेसिंग काम होता है, ये सारा का सारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ही होता है. ठीक है. अगर हमको मोटर रिफ्लेक्सेस चाहिए, सडन मैकेनिकल रिफ्लेक्सेस, तो स्पाइनल कॉर्ड में होता है. या अगर सडन साइकोलॉजिकल कॉग्निटिव रिफ्लेक्स होगा तो ब्रेन में होता है. इसलिए उनके नाम भी है, ये मोटर रिफ्लेक्स होता है और सेरिब्रल रिफ्लेक्स होता है. ठीक है. और अभी टाइप्स ऑफ नर्व्स भी होता है. एक होता है सेंसरी नर्व होता है, सॉरी सेंसरी न्यूरॉन होता है, रिले न्यूरॉन होता है और मोटर न्यूरॉन होता है. और डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, क्रेनियल और आपके स्पाइनल और विसरल, उस हिसाब से हमने उसे डिस्टिंग्विश कर रखा है. होनी चाहिए बेस्ड ऑन लोकेशन एंड बेस्ड ऑन नेचर. नेचर में आपका सेंसरी, रिले, मोटर. लोकेशन में क्रेनियल, स्पाइनल, विसरल. ठीक है. ये पता होना चाहिए. उसके बाद क्या पता होना चाहिए, ब्रेन के कंपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए. ब्रेन के क्या क्या कंपोनेंट है, मेनिंजेस और ब्रेन. अच्छा, सबसे पहले ब्रेन के बारे में बात करेंगे तो आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है, क्रेनियम कहते हैं, स्कल नहीं. फिर आता है मेनिंजेस, आता है सेरिब्रो स्पाइनल, फिर आता है सीएसएफ, फिर आता है मेन ब्रेन का. ब्रेन के 3 पार्ट आते हैं. पहला आता है सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला, पॉन्स, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन. ये तीनों मिला के होता है. और फोर ब्रेन सेरिब्रम का पार्ट होता है. ठीक है. मिड ब्रेन, सेरिबेलम, मेडुला, पॉन्स और सेरिब्रम. सेरिब्रम में क्या होता है, थिंकिंग, ड्रीमिंग, डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल, एनालिटिकल, थॉट प्रोसेस, सब कुछ सेरिब्रम में होता है. सेरिबेलम इज मोर ऑफ बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन. ठीक है. मेडुला का काम क्या होता है, सारा का सारा वॉमिटिंग सीजन, इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स. वॉमिटिंग से शुरू मत करो यार, तुम पेपर में उल्टी से शुरू करेगा, टीचर भी उल्टी करेगा. इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स. ठीक है. और आपका पॉन्स का काम क्या है, रेस्पिरेशन. एक वर्ड याद रखना, रेगुलेट्स रेस्पिरेशन. ठीक है.
मिड ब्रेन का टोटली डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शंस है, ठीक है, आपको सबके फंक्शंस याद रखने हैं, ठीक है। आगे ब्रेन के फंक्शन स्टडी करने के बाद स्पाइन के आपको जानने की जरूरत नहीं है, स्पाइन का बस ये पता होना चाहिए स्पाइन का रोल क्या है रिफ्लेक्स एक्शन में, और सारे के सारे मोटर फंक्शंस ये कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड सोचता नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड मेमोरी होल्ड करता है, मसल मेमोरी जिसे कहते हैं, ठीक है। जो बैट्समैन होते हैं उनको कैसे पता कि बैट ऐसे ही घुमाना होता है आंख बंद करके भी, ड्यू टू मल्टीपल टाइम्स दे हैव प्रैक्टिस्ड वेयर द मेमोरी रिमेन्स, सम मेजर पार्ट ऑफ द मेमोरी मसल मेमोरी रिमेन्स इनसाइड द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, एंड द कॉग्निटिव मेमोरी रिमेन्स इनसाइड द ब्रेन, ठीक है भाई। ये हो गया ब्रेन के बारे में और स्पाइनल के कॉर्ड के बारे में। उसके बाद आप पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है जो पिछले साल बोर्ड, नर्वस सिस्टम वर्सेस एंडोक्राइन या केमिकल सिस्टम। इस पे क्वेश्चन है कि कौन बेहतर है कौन बेहतर नहीं है। सबसे पहले आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए, ये 3 से 4 मार्क में आ सकता है, ठीक है। सबसे पहले ऐसे फटीचर स्टेटमेंट्स नहीं लिखने हैं आपको स्पेसिफिक वर्ड्स यूज करना है। जैसे नर्व सिस्टम का क्या है कि इसका जो रेंज ऑफ कम्युनिकेशन है या रेंज ऑफ ट्रांसमिशन जो है नर्व्स का जो है वो क्या है, लिमिटेड है। अगर मैंने गर्म तवे को छुआ तो मेरे हाथ को फील होगा, ना कि पूरे बॉडी को फील होगा, ठीक है। Whereas जो केमिकल सिस्टम है वो लॉन्ग रेंज्ड है, ग्रोथ हार्मोन पूरे बॉडी में इफेक्ट अप्लाई करता है, ना कि एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, ठीक है। अब ये मत बोलना टारगेट ऑर्गन, क्योंकि टारगेट ऑर्गन के लिए एक स्पेसिफिक हार्मोन काम करता है, बट वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड के कमांड के हिसाब से रिलीज होता है, ठीक है। अगला काम क्या होता है कि जो नर्व्स होते हैं वो फास्ट एक्टिंग होते हैं, न्यूरल रिस्पॉन्सेस या इंपल्सेस आर वेरी फास्ट, whereas the chemical response is slow. Why? Because the hormones are released in blood, ठीक है, and blood takes time to travel, ठीक है। तीसरा क्या है, जो नर्व रिस्पॉन्सेस होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, whereas जो केमिकल रिस्पॉन्सेस होते हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन के होते हैं। और क्या पॉइंट हो सकता है, केमिकल रिस्पॉन्सेस ग्लैंड्स के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, फास्ट मूवमेंट, ठीक है। स्टिमुलस इज रिक्वायर्ड, स्टिमुलस इज नॉट रिक्वायर्ड। नहीं, स्टिमुलस दोनों में चाहिए होता है, बट एक जो होता है नर्वस रिस्पॉन्स जो होता है, न्यूरल रिस्पॉन्स होता है, वो एक्सटर्नल स्टिमुली पे डिपेंड करता है। सर बट और- केमिकल रिस्पांस हार्मोन्स पे डिपेंड नहीं करते, वो तो हार्मोन्स पे तो डिपेंड करता है, पर हार्मोन किस पे डिपेंड करता है, ग्लैंड्स ग्लैंड्स को कैसे पता चलेगा कि मुझे आज ही रिलीज करना है। स्टिमुलर स्टिमुलाई कौन क्रिएट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ना, चेंज पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड ऑर्डर देता है कि रिलीज करो। हाइपोथैलेमस, हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड को पता कैसे चलेगा कि मुझे अब रिलीज करना है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के पास 2 प्रकार का इंफॉर्मेशन होता है, एक तो वो नर्व्स को छू के इलेक्ट्रिकल इंपल्स पकड़ता है, और दूसरा ब्लड वेसल्स को छू के ब्लड वेसल में हार्मोन का कंसंट्रेशन स्टडी करता है। दोनों डाटा फीड करके वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास 2 ट्रिगर देता है, इनहिबिटरी हार्मोन्स, रिलीजिंग हार्मोन भाई रिलीज करो, इनहिबिटरी हार्मोन माने रिलीज मत करो। अब पिट्यूटरी ग्लैंड का काम है कि मुझे सर्जी से कमांड आया है कि भाई मेरा लड़का, मैं जो हूं मैं बड़ा हो रहा हूं, तो मुझे हाइट बढ़ानी है, तो मुझे थायरॉक्सिन चाहिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ानी है, मुझे भूख मुझे ज्यादा लगना है, तो मुझे थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करना पड़ेगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड को कमांड करेगा कि थायरॉक्सिन बनाओ और रिलीज करो। पिट्यूटरी ग्लैंड सिर्फ एक ही हार्मोन अपने थ्रू बनाता है, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन। बाकी सारे के सारे स्टिमुलेटिंग ट्रिगरिंग हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। ये दोनों जो हैं हाइपोथैलेमस और क्या कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दोनों ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं, बट बाकी सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो सिस्टमैटिकली स्पेसिफिक जगह पे डेवलपमेंट करते हैं। क्या क्या आपके ऑर्गन्स है बताना, सॉरी ग्लैंड्स है बताना, थायराइड है, चलो हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी, बट याद रखना हाइपोथैलेमस डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में कुछ नहीं रिलीज करता,
हाइपोथैलेमस का पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ एक सेपरेट पाथ है, उससे वो बातचीत करते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉइड, थाइमस, पैराथायरॉइड, पैनक्रियास, वो दोनों एड्रिनल, गोनाड्स, गोनाड चाहिए तुझे, टेस्टिस, टेस्टिस, ओवरी, और कुछ छोड़ गया नहीं, कुछ, पीनियल, वेरी गुड, ठीक है। पीनियल ग्लैंड क्या रिलीज करता है? स्लीपिंग हार्मोन, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन, इसलिए लाइट ऑफ होने पर आपको नींद सी आती है। मेलाटोनिन की दवाई भी आती है ना? और वो तो हर चीज की दवाई है, ठीक है। थायराइड क्या रिलीज करता है? थायरॉक्सिन का काम होता है हाइट मेटाबॉलिक एक्टिविटी सब कुछ बढ़ाना। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है? Carbohydrates, fats and proteins. इनहिबिटरी या रिलीजिंग हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करता है? ग्रोथ हार्मोन। थाइमस क्या रिलीज करता है? Thymosin. थाइमोसिन का काम क्या होता है? इंटरनली बॉडी में इनेट इम्यूनिटी क्रिएट करना। छोटे बच्चों में थाइमोसिन ज्यादा होता है, बड़े होते होते थाइमस सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है और थाइमोसिन रिलीज होना बंद हो जाता है। क्यों? क्या होता है थाइमस का? इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। हमारे बॉडी के पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी आ जाती है। भाई तुम कपड़े पहनते हो, जब पैदा हुए थे क्या शर्ट पैंट पहन के पैदा हुए थे? नहीं, तो हमारे बॉडी को पता है कि हम जब पैदा हुए थे वी आर एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, प्रोन टू इन्फेक्शन, ठीक है। सो बॉडी का एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह होता है थाइमोसिन, वही ट्रिगर करता है इम्यून रिस्पॉन्स। पर जब आप बड़े हो जाते हो, आप वैक्सीन खाते हो या आप डिजीज से फाइट करते हो, तो आप में मेमोरी बन जाती है डिजीज से फाइट करने की। इसको कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज बनने लगती हैं, तो फिर आपका बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम रेडी हो जाता है, तो थाइमोसिन की जरूरत नहीं पड़ती। पैराथायरॉइड क्या रिलीज करता है? और जब बच्चों की वीक इम्यूनिटी होती है, हाँ? और जब बच्चों की इम्यूनिटी वीक रहती है, उनको फिर मेडिसिन खाना पड़ता है, ठीक है। चलो भाई, इंसुलिन और ग्लूकागॉन होता है। इंसुलिन का काम क्या होता है? ब्लड शुगर, ब्लड में शुगर लेवल कंट्रोल करना, डिक्रीज करना। ग्लूकागॉन, हाँ तो बैलेंस कर ले भाई। ग्लूकागॉन का काम क्या होता है? ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज करना। एड्रिनल का काम क्या होता है? एड्रिनलिन रिलीज करना। अब ये बार बार मत लिखा करो फाइट फ्लाइट फियर, फ्लाइट फ्लाइट फियर, ब्ला 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 मत लिखा करो, सीधा का सीधा लिखना। एड्रिनलिन ग्लैंड जो होता है, एड्रिनल ग्लैंड होता है रिलीजेस एड्रिनलिन व्हिच कंट्रोल्स हार्ट बीट, व्हिच कंट्रोल्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड व्हिच ट्रिगर्स फाइट फ्लाइट फियर सिंड्रोम। हाँ, मतलब जो बॉक्सर्स होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, जो फाइटर्स होते हैं, ठीक है, फाइट फ्लाइट फियर, लड़ो भागो डरो, ये तीन ही रेस्पॉन्स हमको आता है। पेपर को देख के तीन ही रेस्पॉन्स आता है। बीमार पड़ जाओ, ठीक है, ब्लैंक हो जाओ, या तो आजा लेट्स फाइट, ठीक है भाई। फिर फाइट में आ जाओ। अब फाइट में हार गए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। टेस्टिस बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अब टेस्टोस्टेरोन का प्राइमरी काम क्या है? स्पर्म प्रोडक्शन एंड सेकेंडरी सेक्सुअल स्पर्म प्रोडक्शन को ट्रिगर करना, ठीक है। तुम मतलब लड़के, यहाँ पे लड़कों की बात हो रही है, जब लड़के छोटे होते हैं, इतने मतलब जो भी है ऐसे वैसे होते हैं, तो उनमें ऐसा नहीं कि टेस्टोस्टेरोन होता नहीं है, बट बहुत कम लेवल में होता है। बट द मोमेंट प्यूबर्टी हिट करती है, टेस्टोस्टेरोन स्पाइक होता है एंड आप लोगों के मतलब लड़कों में बहुत सारा स्पर्म प्रोडक्शन ट्रिगर होता है। अच्छा, हम पहले स्पर्म प्रोड्यूस नहीं करते थे? बिल्कुल प्रोड्यूस करते थे, बट वही बात है, स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे थे, स्पर्म रिप्रोडक्टिवली रेडी नहीं थे। मतलब आप बच्चा स्कूल में तो जा रहा था, बट वो कोचिंग नहीं जा रहा था, ठीक है भाई। अब बच्चा कोचिंग भी जा रहा है, अब रेडी है एग्जाम के लिए, जो एग्जाम होगा बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम होगा, लाइफ एंड डेथ वाला, ठीक है। करोड़ों स्पर्म्स लड़ेंगे एक ओवम के लिए, एंट्रेंस एग्जाम की तरह, गेट नंबर 1 लिख के ठीक है भाई। टेस्टोस्टेरोन,
टेस्टोस्टेरोन का प्राइमरी फंक्शन है टू ट्रिगर द प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। और सेकंड काम होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब आता है हमारा ओवरी, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन का काम क्या होता है? ट्रिगर मैच्योरेशन ऑफ ओवम। क्या हम अंडा हम नहीं, लेडीज लोग, क्या लेडीज लोग एग प्रोड्यूस करते हैं? सॉरी, एग प्रोड्यूस नहीं करते, वो एग तो पहले से ही होता है, बस वो मिच्योर्ड नहीं होता, वो एक छोटे से बक्से में बंद होता है जिससे हम फॉलिकल कहते हैं। लाखों फॉलिकल होते हैं लेडीज लोग के पास, ठीक है। और हर महीने में एक फॉलिकल मैच्योर होता है और वो मैच्योर होके फूटता है, फूट के उसमें से ओवम निकलता है, ठीक है भाई। तो ओवम रिलीज करने का और मैच्योर कर फॉलिकल को मैच्योर करने का काम होता है एस्ट्रोजन का। तो एग प्रोड्यूसिंग हार्मोन मत बोलना, क्योंकि एग प्रोड्यूस होता ही नहीं है, हम ट्रिगर होता है। हाँ, टेस्टोस्टेरोन में स्पर्म प्रोड्यूसिंग है, क्योंकि स्पर्म बनता है, एग नहीं बनता, एग तो पहले से ही था। पर टेस्टोस्टेरोन भी तो ट्रिगर करता है ना, तभी हाँ sperm release होता है। हाँ, वाह। चलो अब अच्छा, एस्ट्रोजन क्या क्या काम करता है बता दिया। पहला काम था कि प्रोडक्शन ऑफ Maturation। ओवम ट्रिगर करता है एंड मैच्योरेशन करवाता है। तीसरा काम ये होता है, एस्ट्रोजन सबसे ज्यादा होता है ओव्यूलेटरी फेज में, 14वां दिन जो होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, एंड वही ट्रिगर करता है आपका प्रेगनेंसी नहीं रे, फॉलिकल का फूटना। ऐसे फॉलिकल होता है ना, ऐसे करके फॉलिकल होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। ये ग्राफियन फॉलिकल 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल पीरियड में करके फूटता है, और ऐसे फूट कर ऐसे चलो फोड़ देते हैं इसे, ठीक है, फोड़ दिया, ठीक है, और फूटते ऐसे बाहर निकल गया, फ्री, ठीक है, फूट गया। अब जो रिमेनिंग पार्ट है ये आगे जाके प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। हाँ, वो रिमेनिंग पार्ट क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं उसे, ठीक है। सिर्फ कॉर्पस नहीं कहते। नहीं, कॉर्पस का बहुत मीनिंग होता है, तभी है। ठीक है। तो